जो आपके तमाम समर्थक हैं, आपके तमाम आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको आगे कर रहे हैं, इसकी वजह क्या लगती है? ग्राउंड पे हमारी पार्टी सर्वे करा कर टिकट देती है, तो उसके आधार पे हम भी अपनी इसकी मांग करते हैं कि हमें भी उसमें लिया जाए। अगर जीत का ताज जनता पहनाती हैं, क्या कुछ विकास कार्यों से जुड़ी हुई क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आने वाले समय में? मेरे को सबसे बड़ी प्राथमिकता पानी की रहेगी। पानी जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा, और जहाँ पानी गंदा आ रहा है उसको पानी को साफ कर किया जाएगा। सीवर की जो समस्या है उसको समाधान किया। पार्टी क्यों भरोसा दिखाए नरेंद्र के साथ? तो ऐसा मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि पार्टी भरोसा क्यों ना दिखाए, क्योंकि पार्टी ने निगम में भी मेरे पास 2 बार भरोसा दिखाया है, और जिसमें हम खरे उतरे हैं। आम आदमी पार्टी दे रही है जनता को, उससे ज़्यादा देकर दिखाएगी बीजेपी फ्री में। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, वो पहले वहाँ दे के दिखाए, वहाँ उन पॉलिसी को लागू करे, उसके बाद में दिल्ली को वो भरोसा दिलाए कि नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है और ऐसे में नई नई खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा मौजूद हैं, जो विधायक प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कल इन्होंने बहुत बड़ी एक बैठक भी की। बात करते हैं सर, कल आपने बैठक की, आपने बहुत पुराने पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाया जो आम आदमी पार्टी जब बनी थी उस वक्त के कार्यकर्ता थे, तो कैसी रही बैठक कल की? प्रवीण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कल की जिस बैठक के विषय में आप बात करें, तो कल की बैठक का यही मकसद था कि सारे हमारी आम आदमी पार्टी के जो जो स्थापना हुई या आंदोलन से हमारी पार्टी के साथ थे, वो तमाम कार्यकर्ता हमारे इस मीटिंग में आए। तो मैं उन सबका आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी सभी उनका धन्यवाद करता हूँ, सभी साथियों का। और काफ़ी समय से जो वो सभी साथी थे, वो मेरे से मतलब यही वो कह रहे थे कि नरेंद्र भाई आप अपनी दावेदारी पेश करो। तो आपने एक मेरे जन्मदिन के उस पर भी देखा होगा, कुछ लोगों ने उस पर भी आवाज़ उठाई थी। तो बल्कि बार बार मेरे से शिकायत करते रहते थे कि नरेंद्र भाई आप इस पर क्यों नहीं कर रहे। और क्योंकि क्षेत्र की जनता वो कह रही कि ये जनता हमारा वो कर रही, तो उसके लिए हम भी हर भी कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, मैं कल भी जो है जो मीटिंग में भी मैंने ये कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सभी को आके कोई सब टिकट मांगने का, सभी तो सब अपनी दावेदार सभी मजबूत हैं, तो उसमें हम भी टिकट मांग रहे हैं, पार्टी का सब कार्यकर्ता। और हमारी पार्टी का सबसे मैं बताऊं कि हमारी पार्टी जो ना ग्राउंड पे सर्वे कराती है। जब शुरुआत में पार्टी बनी थी तभी भी ये था कि भाई 100 कम से कम 100 आदमी जिसको सिग्नेचर करके एक फॉर्म निकाला गया था कि उस पर 100 आदमियों के सिग्नेचर करके और अपनी एप्लीकेशन लगाएगा जो टिकट में जो भी अप्लाई करेगा। तो अब तो ग्राउंड पे हमारी पार्टी सर्वे करा कर टिकट देती है, तो उसके आधार पे हम भी अपनी इसकी मांग करते हैं कि हमें भी उसमें लिया जाए। गिरसा जी, द्वारका विधानसभा की राजनीति की अगर बात करें तो बीजेपी में तो ऐसे तमाम चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और टिकट लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में सिर्फ आपका चेहरा नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आप में? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, सभी हैं। पार्टी का कोई भी पदाधिकारी है, कोई भी हमारी पार्टी ने का तो ये सिद्धांत रहा है कि कोई भी अगर ग्राउंड पे कोई भी मजबूत है, चाहे वो ऑटो का ड्राइवर हो, कोई भी गरीब मजदूर का बेटा हो, कोई भी आदमी वो टिकट की वो रख सकता है कि ग्राउंड पे जिसकी जनता जिसकी आवाज़ उठाएगी, जनता जिसके साथ होगी, उसको पार्टी टिकट देगी। टिकट मांगना तो संवैधानिक अधिकार है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ सिर्फ आपका ही चेहरा नज़र आ रहा है और कोई निकल के सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं विधानसभा में। देखिए, मैं कार्यकर्ताओं के द्वारा ही मैं बता रहा हूँ कि जो कार्यकर्ता जो आए थे वो कार्यकर्ता ही डिमांड कर रहे हैं। तो ये हमारा उनका प्यार है, वो साथियों का प्यार है, सब साथियों का। तो उसकी वजह से बल्कि मेरे से ज़्यादा मेहनत वही लोग कर रहे हैं, तो उनकी उस पर वो हमारे लिए मांग रहे हैं तो वो भी मांग ही रहे हैं। ऐसी नहीं है कि वो तो वो हमारे लिए मांग रहे हैं तो वो मांग रहे हैं ना टिकट, तो सभी। कहीं ना कहीं चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि जिस परिवार की टिकट करने की तैयारी अगर हो रही है तो वो दूसरों को टिकट दिलाते हैं वो लोग, तो उनकी अपनी टिकट कट सकती है क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर राजनीति में हमारी पार्टी ग्राउंड रिपोर्ट पे टिकट देती है, और जिसकी होगी तो अगर उनकी मजबूत है उनको मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई किन की टिकट काटना है। पार्टी ने डिसाइड करना है कि जो हमारी पार्टी ग्राउंड देख के देती है, अगर उनका मजबूत है तो उनको देगी, हमारा मजबूत है तो हमें देगी।
क्या लगता है आपको, जो आपके तमाम समर्थक हैं, आपके तमाम आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आपको आगे कर रहे हैं, इसकी वजह क्या लगती है? क्या कुछ लूप होल्स विधानसभा में है, विकास को लेकर कोई कमी लग रही है, क्या हुआ है ऐसा? देखिए, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा उनका प्यार भी है कार्यकर्ताओं का। और बाकी कुछ होता है कि कुछ सेटिस्फाई नहीं होते कुछ कामों से लेके, कुछ तो अलग अलग तरीके से, तो उसमें या तो विधायक जी उनको जवाब दे सकते हैं या वो कार्यकर्ता जवाब दे सकते हैं। हाँ, हमारा उनका साथ है सभी कार्यकर्ताओं का। और कल की बात करें, सारे पुराने कार्यकर्ता भी थे, नए भी कार्यकर्ता थे। ऐसी बात नहीं है कि मौजूदा हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी थे, संगठन मंत्री भी थे, हमारे मौजूदा वार्ड अध्यक्ष भी थे, तो महिला अध्यक्ष भी थी, और हमारे जैसे सुभाष जैन जी भी थे। तो मौजूदा भी जो थे वो भी, ऐसी बात नहीं, नए पुराने पुराने सभी साथी थे इसमें मीटिंग में। और आपने देखा हो कि यहाँ जगह कम पड़ गई, बल्कि रोड पे जाम लग गया, बहुत सारे साथी जो ऐसे, तो वो सभी ने शामिल हुए उसमें। ऐसा कोई नहीं, पुराने नए भी साथी बहुत सारे। इतनी बड़ी आपने बैठक की, कोई रिएक्शन विधायक ऑफिस से या वहाँ से कुछ आया? नहीं, रिएक्शन की तो कोई बात नहीं है उसमें। एक वो मीटिंग के माध्यम से एक पार्टी में मैसेज है, वो उन्होंने जो भी हमारा वो चलाया गया। नरेंद्र किसा जी, जो 2 लिस्ट आई हैं आम आदमी पार्टी की, उसमें ये देखा गया है कि 16 विधायकों की टिकटें काटी गई हैं और कई जो पार्षद हैं उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है विधायक के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो पार्टी का निर्णय है, जो केजरीवाल सरकार की जो सोच है, ये क्यों है, ये क्या सोच लगती है आपको? सोच ऐसा है कि मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारी पार्टी ग्राउंड की उसको देख के वो देखती है ग्राउंड पर किसकी पकड़ अच्छी है, किसी का जनता के साथ किसका संबंध जो अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें आदमी सभी अच्छे हैं, ऐसा आदमी कोई बुरा नहीं है, सभी अच्छे आदमी हैं, जो चाहे वो किसी भी पार्टी का, सभी आदमी अच्छे हैं। लेकिन जनता किसके साथ है, जनता जरूर, कोई आदमी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन जो जनता से जुड़ा हुआ जो आदमी होता है, जिसको जनता पसंद करती है, और पार्टी का जो आदमी है, तो उसको पार्टी टिकट देती है। तो सभी जो पुराने भी अच्छे थे, नए भी अच्छे हैं, तो जिनकी अगर पार्टी ने समझा कि इनकी पकड़ अच्छी है, ये मजबूत दावेदार हैं, समस्याओं को समझते हैं, तो उनको टिकट दिया है। तो सभी ऐसे ही पार्टी ने उनको समझा कि भाई जो काउंसलर जो होता है उसका जनता के साथ जुड़ाव भी ज़्यादा होता है, तो उसको समझा है, उसको समझ के पार्टी ने टिकट दिया है। गिरसा जी, अगर पार्टी आप पर भरोसा दिखाती है तो जब चुनावी प्रचार में आप उतरेंगे तो क्या कुछ बड़े मुद्दे आपके समक्ष होंगे जो आप जनता तक पहुंचाएंगे और जिनके आधार पर आप चाहेंगे कि आपको जनता जीत का ताज पहनाए? देखिए, सबसे जो समस्या है वो पानी की है। कुछ जगह पानी नहीं पहुंच रहा है, कुछ जगह पानी गंदा पहुंच रहा है, और जहां सीवर डल चुके हैं वहाँ रोड की समस्या है। नए पार्कों को डेवलपमेंट, पार्किंग की व्यवस्था कहीं है तो पार्किंग की व्यवस्था से, शादी ब्याह करने के कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ ऐसी व्यवस्था हो सकती है। तो यही सारे जो डेवलपमेंट के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आदमी के, उससे जुड़े हुए हैं, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुँच जाए। तो यही विधायक का जो है, यही लोकल जो वो होता है कि आदमी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो परेशानियाँ हैं उनको, और हम आपको मतलब इसके चैनल के माध्यम से, कि क्योंकि हमारी पैदाइश यही है, मेरा बैकग्राउंड जो रहा, पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर भी रहा, चाहे मैं निगम पार्षद रहा, तो इन चीज़ों को भली भांति हम समझते हैं कि किस तरीके से समाधान हो सकता है, तो उन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे। क्या कुछ बड़ी प्राथमिकताएं रहेंगी अगर जीत का ताज जनता पहनाती हैं? क्या कुछ विकास कार्यों से जुड़ी हुई क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आने वाले समय में? मैंने सबसे बड़ी प्राथमिकता पानी की रहेगी। पानी जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा, और जहाँ पानी गंदा आ रहा है उसको पानी को साफ पर किया जाएगा। सीवर की जो समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। जहाँ सीवर आज कुछ जगह जो सीवर ब्लॉकेज की सीवर की समस्या है, जिसकी वजह वो मेन प्रॉब्लम ही उसी की वजह से गंदे पानी की समस्या है, तो सबसे बड़ी जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। एक और सवाल बनता है सर, ये पहले से ही प्लान था आपका या अचानक कार्यकर्ता जैसे ही जो है विधानसभा चुनाव नजदीक आए, कार्यकर्ता आपके पास पहुंचे और कहा कि गिरसा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, या पहले से ही प्लानिंग चल रही थी? नहीं, ये काफ़ी दिन से जो है ना, हमारे साथी जो हैं वो इस पे वो कर रहे थे। और जैसा अभी हमने तो मीटिंग ही परसों तो कॉल की है, परसों मीटिंग के कॉल करी है, कल मीटिंग करी है। तो इसमें और साथी तो हमारे थे, वो प्रयास करी, वो बार बार हमारे से भी बोल रहे थे। तो हमारा तो ये अभी
पल से ही शुरुआत है। एक बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, जब आदर्श शास्त्री यहाँ आम आदमी पार्टी से विधायक थे तो उनके साथ तन मन से लगे हुए थे, और जब वो कांग्रेस में चले गए और यहाँ विधायक विनय मिश्रा हुए तो वो पार्टी से कहीं ना कहीं अलग हो गए, कहीं ना कहीं जो है वो दूर हो गए। तो क्या आप प्रयास करेंगे कि उनको भी वापस कहीं ना कहीं लाया जाए? देखिए, बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी का है, जो आम आदमी पार्टी जी को बनाने में कोई भी एक आदमी है, कोई वृक्ष लगाता है और वृक्ष बन के तैयार हो जाता है तो वो उससे जुड़ा हुआ होता है, तो जब उसको कोई भी उस वृक्ष को काटना नहीं चाहेगा। तो वही समय हमारे जो साथी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी को यहाँ खड़ा किया, वो भले ही आदर्श शास्त्री जी के साथ चले गए लेकिन उनकी आस्था अभी भी आम आदमी पार्टी में है, और उनको ज़रूर हम अगर मौका मिला तो हम उनको ज़रूर पार्टी में लेकर आएंगे। वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और उनसे ऐसी बात नहीं है कि कोई भी किसी भी पार्टी में हो, सभी के साथ हमारा रिश्ता सबसे अच्छा है और सभी लोग जो है ना हमें समर्थन भी देते रहते हैं। आपने निगम चुनाव में भी अगर वो हमारी वो पार्टी से वो अभी पार्टी में फ़िलहाल काम नहीं करा तो उन्होंने हमारे लिए काम किया, उनका समर्थन हमें मिलता रहता है। तो सभी को साथी हैं हमारे, बिल्कुल लेके आएंगे उनको। एक सीधा सा सवाल, पार्टी क्यों भरोसा दिखाए नरेंद्र के साथ? नहीं, पार्टी का क्यों भरोसा ना दिखाए, अगर ऐसा मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि पार्टी भरोसा क्यों ना दिखाए, क्योंकि पार्टी ने निगम में भी मेरे पास 2 बार भरोसा दिखाया है और जिसमें हम खरे उतरे हैं और अच्छे मार्जिन से यहाँ से चुनाव भी जीते हैं। कार्यकर्ताओं का, जनता का समर्थन मिला है, तो यही कारण होते हैं समर्थन वो भरोसा दिखाने का, जिसमें जो है भरोसा दिखाने के लिए पर्याप्त कारण है। अब पूरी दिल्ली की राजनीति से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से चुनावी घमासान चल रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि फ्री की रेवड़ी जो केजरीवाल बांट रहे हैं, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी दे रही है जनता को, उससे ज़्यादा देकर दिखाएगी बीजेपी फ्री में। देखिए, ये केजरीवाल जी की जीत है कि उन्होंने जो जनता को जो वादे किए थे वो जनता के वादे पूरे किए, और जिस पर पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया और अब उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि जो है भाजपा ने भी स्वीकार करा कि हाँ हम भी आपकी ये पॉलिसी अपनाएंगे, तो ये अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वो पहले वहाँ दे के दिखाए, वहाँ उन पॉलिसी को लागू करे, उसके बाद में दिल्ली को वो भरोसा दिलाए कि दिल्ली की जनता उन पे भरोसा किस आधार पे करे, क्योंकि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है तो वहाँ वो क्यों नहीं दे रही, वो तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, तो वो उन पॉलिसियों को पहले वहाँ लागू करे, उनको वहाँ दे, और ताकि दिल्ली की जनता को उन पर भरोसा हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंगलापुरी वार्ड से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा, जो विधायक प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, और ठोके भी क्यों ना, क्योंकि ये सभी का संवैधानिक अधिकार है। और नरेंद्र गिरसा बिल्कुल हटकर राजनीति करते हैं, बेबाकी से हर सवाल का जवाब तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ जनता के हितों के लिए अधिकारियों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सर प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।